अपने को पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, और ऑसिलेटरी मोशन में एक स्पेशल केस है दैट इज एसएचएम। नाम ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये दो तीन करी थी। ये इक्वेशन होती है जिसके अंदर अगर n1 हो, अगर n1 हो जाता है देन दिस इक्वेशंस आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये रीजन समझ लिया था, दो टाइप के, लीनियर एंड एंगुलर, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड भी पढ़ा था, इक्वेशन पढ़ी। ये जनरल इक्वेशन है, डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k बाई m होती है। अच्छा, ये इसका जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करना सीखोगे बाद में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आता है x, वेरिएबल क्या है x, तो इसका सॉल्यूशन आता है a sin ओमेगा 2, सॉरी ओमेगा t प्लस 5। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको ये समझना कि यहाँ पे एक साइन फंक्शन आता है, ठीक है। नेचर में साइन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये एसएचएम आपने देखा होगा। एसएचएम अगर आपने स्प्रिंग को थोड़ा ऊपर नीचे किया हो तो ये सब क्या फॉलो करते हैं, साइनोसोडल फंक्शंस फॉलो करते हैं। देन ठीक है, ये एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन, टाइम पीरियड, ये ग्राफ सबको समझ में आना चाहिए था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था पूरे एसएचएम का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना, एक्सेलरेशन कितना, ठीक है, मीन पोजीशन पे कितना, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये सब कितना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये जिस बच्चे को समझ में आ गया तो मतलब एसएचएम समझ में आ गया, ये अगर समझ में आ गया तो एसएचएम समझ में आ गया। फिर वेलोसिटी किया था, ओके, ये क्वेश्चन किया था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसी में, आज भैया पहली तारीख हो गई, 1 जून, मॉनसून आने वाला है, बारिश हो रही है। ओके, तो अपना इक्वेशन था x इज इक्वल्स टू 5 मीटर साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। अच्छा, आपसे कोई बोले फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, निकाल सकते क्या, निकालो जरा। आज वेलोसिटी ये सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे। सवाल एकदम सिंपल, फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी ढूंढनी है मुन्ना। आया, इतना खतरनाक आ रहा है। ओ भाई साहब, इतना इतना खतरनाक नहीं आता। ये एक्स है, देखो सारे टाइम्स पे जो भी टाइम डालोगे आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक्स कहां से कहां लाई कर सकता, -5 से +5 ही लाई कर सकता। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करो, 5 मीटर, अरे क्या तो था यार, cos पाई टी प्लस पाई बाय 3, इसको डिफरेंशिएट किया तो पाई भी बाहर निकलता, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। अब समझ में आ रहा है क्या, कितने को डेरिवेटिव समझ में आया।
अथर्व, आर्या, समझ में आ रहा है बेटा? ये टी से लगा हुआ कौन सा है कांस्टेंट? कौन सा है? ओमेगा। ओमेगा बाहर आ जाता, ओमेगा, ए ओमेगा कॉस दिस फाइव। सो अब इसको t इज इक्वल टू 1 सेकेंड डाल दो। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड डाला, अभी इज 5 पाई कॉस, ये कितना है? पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पाई कॉस 4 पाई बाय 3। आ रहा समझ में? दिस इज 5 पाई कॉस, इसकी वैल्यू कितनी होती? पॉजिटिव की नेगेटिव? इसकी वैल्यू, किसी को अगर नहीं चमक रहा तो क्या करना? किसको ये चीज नहीं चमक रही तो क्या करोगे? इसको पाई प्लस पाई बाई 3 कर लो। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। दिस इज सेम एज माइनस कॉस पाई बाई 3। पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, जिसको नहीं समझ में आया। और ये होता है हाफ पाई बाय 4। ये आ रहा है, कितों का आया? ओके, कबीरा का आ गया। अरे पूरा काइनेमेटिक्स करनी है इसमें। ये वाला सेक्शन एसएचएम का काफी इजी है, और वेव्स में यही सब यूज होगा। जिसको एसएचएम आ गया उसको वेव्स आ गया, मतलब साउंड वेव्स आ गया और स्ट्रिंग वेव्स आ गया, उसको एसी भी आ जाएगा। एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपका कौन सा सेक्शन चल रहा है? वेव्स का सेक्शन चल रहा है। आई होप इतना सबको क्लियर है। ठीक, भाई साहब डन लिख दो। ओके, मृदुल ने किया, अथर्व ने किया, आर्या, श्रिया। ओके भाई साहब, बहुत बढ़िया। मतलब इतना ये पार्ट आ गया सभी को। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया आप कर लोगे, ठीक है? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दिया आप कर लोगे। सो आप इसके अंदर एक और चीजें देखते हैं। अब जैसे ये जो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है? तो इनको अपन थोड़ा सा एक बार ग्राफ में और समझ लेते हैं। अच्छा, आपका वापस ये बार बार आएगा, ठीक है? मैं बार बार वही चीजें करा रहा हूँ। जैसे ये आपको दिया है, ये पार्ट दिया है, ठीक है? तो अगर ये पार्ट दिया है, एक्स पता है तो यू नो वी, वी कितना होगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है? अच्छा, एक्स के टर्म में वी को मैंने कुछ निकाला था, किसी को याद है क्या? एक्स के टर्म्स में मैंने वी को कुछ निकाला था, किसी को याद है? एक्स के टर्म में कुछ रूट अंडर, लिखो क्या था? गार्गी बताओ बेटा, क्या था वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स? ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओ सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट, ये एक्स है, एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो ये देखो, वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब बच्चे बहुत तेज हैं, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये बताओ ये कौन सा इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है? ये मुझे v और x में एक रिलेशन आया, v और x में एक रिलेशन आया, v स्क्वायर ऑब्वियस है। ये किसका इक्वेशन है? ये मैथ्स वाले बंदों ने पढ़ रखा है क्या? यहाँ पे v वेलोसिटी है, x डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड कबीरा। ये किसका इक्वेशन है? अगर बायो वाले बच्चों को नहीं आता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा फॉर्म देखो, ठीक है, वेरिएबल्स वेरिएबल्स, ठीक है, मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं आ रहा। ये देखो, ये जो ऐसा फॉर्म, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा, ठीक है, ये कैसा इलिप्स का इक्वेशन होता है। ये किसका इक्वेशन होता है? इलिप्स का। तो यहाँ पे दीज आर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। इस इक्वेशन में जनरल इक्वेशन है। ये क्या है? जनरल इक्वेशन है। ये जो अपने को आया, ये किसका है? ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का है। ये क्या है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशन कैसी आती है? दिस इक्वेशन इज अ इलिप्स। रिलेशन कैसा है? इलिप्स का। इसको याद रखेंगे, कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। ठीक है, क्या ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा? दिस इज जनरल इक्वेशन, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। x and y are variable, a and b are constants। इलिप्स की इक्वेशन है ये, तो इसे मैच करता है। देखो, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, वी स्क्वायर बाई ओमेगा ए का होल, कैपिटल ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए का होल स्क्वायर। बस मैथ्स वाले बंदों को पता होगा, बायो वाले बंदे प्लीज इसको लिख लीजिए, ये इलिप्स की इक्वेशन है। समझ लो। इसका ग्राफ बना के दिखाओ जरा, मैथ्स वाले बंदे जरा ग्राफ बना के दिखाओ, सेंड करो। हो गया तो डन लिखो। ग्राफ बना के व्हाट्सएप करो जरा। एक्स कहां से कहां वेरी कर सकता, बी कहां से कहां वेरी कर सकता। एलिप्स की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो। बढ़ जाऊं आगे? ओके, मान लीजिए ये इक्वेशन है, ये x है, ये v है। तो x की वैल्यू कहां से कहां होगी? x की वैल्यू होगी माइनस ए से प्लस ए। y की वैल्यू का, सॉरी, v की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा ए। दिस इज माइनस ओमेगा। ये थी ना v स्क्वायर बाय ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ग्राफ बनाओ। गार्गी ने सेंड किया।
ओके, प्रियांशु को मैंने कर दिया। प्रियांशु, ट्रिपलेट नाइट्रीन है ना, नाइट्रीन्स करके चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे अपन। ठीक है, उसमें ट्रिपलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन बताऊंगा। ठीक है, सो बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर। देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, थोड़ा सा गलत सा बन गया वैसे, है ना। ये मान लो ये प्लस ए, ये यहाँ पे प्लस ए। ठीक ठीक। अच्छा, अगर स्पीड बोले ना आपको, ये तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर दिया। पर मेरी मर्जी, यहाँ पे भी कर सकता मैं। ध्रुवी, कोई जरूरी नहीं है, इसको ऐसे लिख दो। ध्रुवी, ऐसे लिख दो बेटा। ठीक, तो ये तो वेलोसिटी वर्सेस, और अगर स्पीड बोले तो स्पीड, स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड की जब बात करेगा तो स्पीड क्या होती है, जो भी ग्राफ है नीचे नहीं जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिर्फ ऊपर आ जाएगा। अगर स्पीड का कुछ है तो स्पीड वुड बी लाइक दिस, ऐसा, माइनस ए प्लस ए। अगर स्पीड, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। क्या सबने छाप लिया? इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स का फॉर्म होता है, ये थोड़ा मेरा ऐसे गंदा डायग्राम बन गया। अरे मतलब ये और ये इक्वली होते हैं, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस पीछे, ये ए, ये बी। हुआ इतना? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किसके बीच में? एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स। नेक्स्ट जो रहेगा अपना, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स रहेगा। एक्सेलरेशन वर्सेस, देखो एक्स कितना था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। व्हाट इज ए? ए इज ए इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, पहले भी किया था वही है। दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यही तो एसएचएम की इक्वेशन थी। तो अब ये देखो, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, सॉरी, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा आएगा? ये कैसा रिलेशन है, सर्कुलर, एलिप्स, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, क्या रिलेशन है? दिस इज स्ट्रेट लाइन। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकते हैं, ठीक है, बहुत चिंदी चिंदी सवाल आते हैं। तो लेट से दिस इज ए, दिस इज एक्स। ठीक है, तो इसका लिमिट मेरे को पता है, इसका लिमिट पता है, एंड आई हैव दिस एंड दिस। तो मेरे पास ये है और मेरे पास ये है, सो इतना हुआ। ठीक है, दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए, दिस इज
ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ग्राफ कैसा है? लीनियर ग्राफ। ये कैसा है? लीनियर ग्राफ। छाप लो। देखो यहां से ए की मैक्स वैल्यू कितनी है बेटा? ए की मैक्स वैल्यू जो मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर ए कब होती है? जब एक्स की वैल्यू कितनी हो? जब एक्स की वैल्यू कितनी हो? जब एक्स की वैल्यू माइनस ए हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो ए भी 0 आ जाएगा ना। अरे एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए और एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा? ए 0। लीनियर रिलेशन है। अगर एक्स 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो ए 0। वेलोसिटी का अलग था। ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। फिर ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, देखो इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, वापस इधर जाएगा। इसमें क्या रिलेशन था ये देखो, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 तो वेलोसिटी कितना है? जब x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कितना है? देखो ध्यान से ग्राफ से, when x is 0, x is 0, this line, तो velocity is max, that is omega a। और जब x की वैल्यू प्लस a हो जाएगी, प्लस a हो जाएगी या माइनस a हो जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। ये तो पहले बताया था, ग्राफ से भी क्लियर है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। एक्सेलरेशन की बात करें तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। क्लियर? ग्राफ सबको समझ में आ गए? कोई क्वेश्चन आया तो कर लोगे? ओके, तो चलिए कुछ इक्वेशन करते हैं। आपसे बोले फाइंड द टाइम पीरियड एंड ओमेगा फॉर द एसएचएम विथ इक्वेशन। अगर उसका इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, निकालो।
मेजोरिटी मेजोरिटी जनता का आ गया। देखो, अगर इसको एनालाइज करें तो ये ओमेगा स्क्वायर है 36, तो ओमेगा कितना हो गया 6, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा, दिस इज 2 पाई बाय 6, दिस इज पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 3 सेकेंड्स टाइम पीरियड, ये इतना रेडियन। सबको क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई आउट करो, समझ में आ जाएगा। लिखें, क्वेश्चन लिखें। अ पार्टिकल, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM with omega is equals to 6.28 second inverse and amplitude 10 सेंटीमीटर। फाइन, आपसे पूछा है फाइन, पहला टाइम पीरियड, सेकेंड वी मैक्स, टी एक्सेलरेशन मैक्सिमम, डी स्पीड when displacement is 6 सेंटीमीटर from mean position, from mean position। ये हो गया डी। फिर है ई, स्पीड एट t is equals to 1/6 सेकेंड। ठीक है, assume the motion starts at t is equals to 0। ये समझना जरूरी है, t is equals to 0 पे मोशन स्टार्ट हो रहा है, t is equals to 0 पे मोशन स्टार्ट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन बोलती है, t is equals to 0 पे मोशन स्टार्ट हो। छापो आराम से। और कितने पार्ट है? 5 पार्ट है, कम से कम 4 पार्ट सही आने चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो सेकेंड लेक्चर है मेरे बाद में, और सुनो, ये जो लिंक है ना आज जो मैंने सेंड करी, ये परमानेंट लिंक है, इसी पे अभी मेरा लेक्चर होगा। ठीक है, ये जो आज जो सेंड करी वो परमानेंट लिंक है, इसी पे मेरा लेक्चर अभी होगा। अभी सेकेंड लेक्चर SS सर का है। आज जो सेकेंड लेक्चर है VSM सर का नहीं होगा, SS सर का लेक्चर होगा। सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। इसके आंसर आपको ABC ऐसे करके देने हैं ना, A का आंसर इतना, B का आंसर इतना। लेक्चर का समझ में आया क्या? सेकेंड लेक्चर अब किसका है? SS सर का, केमिस्ट्री। मैसेज भी कर देता।
झालं तर सांगा. टाइम पीरियड पूछा है, ओमेगा दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है. बहुत इजी है, बहुत. फर्स्ट आया, वेरी गुड. राधा का आ गया, एक ऑप्शन तो आ ही गया, फर्स्ट वाला तो आ ही गया ना. प्रियांशु का आ गया. राधा सेकंड वाला वापस से देखो. सेकंड पार्ट जो है वापस देखो बेटा, यूनिट्स में गड़बड़ है. कबीरा का आया, देवांश का आया, शाह का आया, प्रथमेश का आया. प्रेमा किधर है? कबीर, जीनल, ईशान, गौरी, गौरव, गार्गी, आयुष. आयुष कितना आया पहला वाला? आयुष काम आ गया. कितना है बेटा पहला वाला? आयुष जवाब ही नहीं दे रहा. आर्या कितना है? मुन्ना, आर्या बता बेटा. चल रहने दे, आवाज ही नहीं आ रही. ऐसा करते हैं, देखो आज खुल तो गया है, पता चला. अब सब कुछ 2 बजे तक खुल गया है. आप लोग है ना सेंटर पे बुला लेते. हेलो हाँ आर्या, सर, 1 सेकेंड. 1 सेकेंड, वेरी गुड. टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता बेटा. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर, 2 पाई बाय ओमेगा. 2 पाई बाय ओमेगा. 2 पाई ओमेगा कितना है बेटा? 6.28. टू एट. ये भी तो यही होता है. पाई की वैल्यू 3.14, 6.28 कैंसिल आउट होके कितना मिल रहा है? 1 सेकेंड. कितना मिल रहा है? 1 सेकेंड. मेरे को क्या लग रहा है ना, ए लेटर वाले बंदों को है ना सेंटर पे बुला ले, 3 3 4 4 5 5 करके. ठीक है भाई, वीकेंड पे बुलाता. तुम लोग को एक डोज देना जरूरी है. चलो नेक्स्ट, आदित्य. आदित्य वी मैक्स होता बेटा. आदित्य वी मैक्स सर क्या वी फॉर्मूला मैक्स. होता है वी मैक्स का? सर AW. AW ओमेगा ए. ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 6.28. 6.28 सेकेंड्स. ठीक है, और ए की कितनी वैल्यू है? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. तो ये कितना आ गया? 6.28, सॉरी 6 पॉइंट इंटू 10 भी रहेगा. एक सेकेंड, 62 आ जाएगा. कितना आ जाएगा ये? 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मीटर में कन्वर्ट करना है तो याद है. अरे आया क्या? सभी का आया? ओके ठीक है, काफी इजी सेक्शन है यार. अरे ये नहीं आ रहा मतलब आगे कुछ भी नहीं आएगा. सी ऑप्शन, ए मैक्स. ए मैक्स का फॉर्मूला बताओ. आयुष, नहीं आयुष का तो माइक ही नहीं ऑन हो रहा. ठीक है आयुष, तुम सैटरडे आओ. हेलो सेंटर पे आओ. सर. हाँ क्या हो गया माइक? हाँ सर, क्या होता क्या हो रहा? हम बताओ जरा फॉर्मूला बताओ. ओमेगा स्क्वायर ए. ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 6.28 स्क्वायर. 0.28 का होल स्क्वायर. ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, हाँ 0.1 ले लो. ठीक है, 1 मीटर हो गया. तो इससे जो आंसर आएगा, कितना आ रहा है आंसर? अप्रॉक्स आएगा. देखो दिस इज 2 पाई का होल स्क्वायर
So this is 4 square, sorry 2 square, that is 3.94 4. सर 3.94 आ रहा हाँ कितना आ रहा है ये 4, 3.9 दिस इज पाई स्क्वायर इनटू दिस इज 0. देखो पाई स्क्वायर की वैल्यू है ना, अपन अप्रॉक्स 10 लेते हैं, अप्रॉक्स 10 ली जाती है, तो ये 4 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आयुष आ रहा? हाँ सर। ठीक है आदित्य। सर हाँ सर आज का लेक्चर चाहिए था सर, नेट फ्लक्चुएशन और नेट का फ्लक्चुएशन हो रहा, हाँ ठीक सर। है तुम सैटरडे भी आ जाओ, मम्मी पापा से भी मिल लेंगे। हाँ सर। ठीक है आदित्य, आदित्य बता बेटा, मैंने बता ही दिया फॉर्मूला और लिख दिया। बेटा क्या पूछा था नेक्स्ट में आदित्य? सर अक्षय तुम बताओ, बताओ बताओ आदित्य, बी पूछा था ना कितने पे बेटा? सर एट x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सर 6 सेंटीमीटर पे हाँ फॉर्मूला क्या डालेंगे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 6.28, इसकी वैल्यू अगर मीटर में लिखना है तो इसको 0.1 का होल स्क्वायर, और इसको कितना लिखेंगे 0.06 का होल स्क्वायर। ठीक है आंसर कितना आएगा बेटा इससे? सर कैलकुलेट नहीं किया अभी, 1 मिनट कर। नहीं किया, बाकी जनता ने कितना किया? 50, कशिश ने किया है, कशिश का है और किसका नहीं है? प्रियांशु का है, सार्थक का है, वेरी गुड। 50.24 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दिस इज, हाँ मतलब इसको 100 ये भी कर लेते तो आ तो जाता आपका आंसर, या 0.5024 मीटर पर सेकेंड। आया क्या ये 50.24? ठीक है तो ये क्वेश्चन, इतना पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट वाला पार्ट। आपसे पूछा है एट t इज इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड पे बताइए कि कितना स्पीड होगा। अच्छा अब इक्वेशन क्या लिखनी है? बोला है मोशन स्टार्ट होता है t इज इक्वल्स टू 0 पे। मोशन कब स्टार्ट होता है? t इज इक्वल्स टू 0 पे मोशन स्टार्ट होता है। मोशन स्टार्ट होता है मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे v कितना होगा? t इज इक्वल्स टू 0 पे v कितना होगा अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है तो? देखो ई में उसने क्या बोला, एट t इज इक्वल्स टू 0 v इज इक्वल्स टू 0। अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या v 0 कहां पे होता है? ये गिवन है, जब बॉडी एसएचएम करती है तो v 0 कहां पे होता है? मीन पोजीशन पे होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है? आशीष वापस देखो बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे v 0 होता है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड होती है। देखो पलटी कब मारेगा? जब स्पीड 0 हो जाए। तो आपको पता है कि एट t is equals to 0, at t is equals to 0 the particle is at an extreme position, at t is equals to 0 x की वैल्यू जो है वो क्या होगी? एक्सट्रीम पॉइंट होगा। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेट से मैंने उसको, लेट से प्लस माइनस दोनों कुछ भी हो सकता है। ठीक है मैंने एज्यूम कर लिया लेट से x इज
ए। तो जो अपनी जनरल इक्वेशन आती थी x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ध्यान से सुनना। t इज इक्वल्स टू 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू a है, लेट x इज इक्वल्स टू प्लस ए, ठीक है, प्लस ए ले रहा हूं। तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से सुनो। एट t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस ए, फाई की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस ए, लेट से प्लस ए दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस ए, दिस इज साइन, दिस इज 0 प्लस 5, ये 1 इज इक्वल्स टू साइन 5, तो साइन 5 की वैल्यू कितनी, 1, 5 की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। ये आया क्या, 90 डिग्री। मैंने ए को पॉजिटिव लिया। कितनों को नहीं समझ में आया अभी तक, अरे क्वेश्चन देखो सोनी, अभी और कराऊंगा, घबराओ नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे, घबराओ नहीं। फाई की वैल्यू आई, फाई की वैल्यू आई 90 डिग्री, छाप लो फटाफट। फाई की वैल्यू आई 90 डिग्री, तो जो मेरा इक्वेशन है वो कितना हो जाएगा, एक्स इज ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये होता है ना, तो एक्स की वैल्यू हो गई ए साइन ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है, ये इतना आ गया। तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा ए ओमेगा, वेलोसिटी कितना होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो एट कितना निकालना है, एट टी इज इक्वल्स टू 1/6 सेकेंड्स में निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू पता है 0.1, इसकी वैल्यू पता है अपने को क्या निकालना था वैसे, स्पीड निकालना था ना, स्पीड निकालना था, तो जो भी मैग्नीट्यूड, जो भी क्वांटिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड ले लें। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इज 6.28, ठीक है, दिस इज 6.28 सेकेंड इनवर्स 2 पाई, फिर ये कॉस, ये कितना है, अरे दिस इज 2 पाई ना, तो दिस इज 2 पाई टी प्लस 5/2, ये कितना आ जाएगा, दिस इज कॉस 2 पाई 1/6 प्लस 5/2, दिस इज कॉस 5/3 प्लस 5/2। इसको करके देखो जरा, कुछ आता है क्या आपका, v की वैल्यू, ये देखो cos π/2 प्लस π/3,
अगर 90 डिग्री प्लस थीटा है और सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, दिस कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ sin pi by 3, sin pi by 3 with a negative sign, this is minus 0.625 और sin 60 डिग्री कितना होता है? ये खतरनाक हो गया ना? ऐसा दे रहे हैं, सही है क्या? दे दिए। ये आ रहा है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड पॉजिटिव में हो जाएगा। अरे थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम में और अच्छा इजी मेथड से करते हैं। यहाँ तक छाप लो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा और इजी एक सवाल कराता तब समझ में आ जाएगा, घबराओ नहीं बस। अरे बाकी सारे तो इजी थे ना। देखो क्वेश्चन में स्पीड पूछिए इतने पे, एज्यूम द मोशन स्टार्ट्स एट दिस, ठीक है, टी 4 पार्ट हो गए, 5वें पार्ट में अटक गए, 5वें पार्ट को सॉल्व करने के और तरीके हैं, वो भी अपन देखेंगे। ये किसका है? ये एचसीवी में है, प्रॉब्लम एचसीवी में मिलेगा। अब बेटा 4 पार्ट तो चमक गए ना, थोड़ी मैथ्स आ गई, घबराहट हो गई। चलो ठीक है, थोड़े और सिंपल सिंपल सवाल करते हैं, आपको इक्वेशन बनाना सिखाते हैं, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। रुक जाओ, आपको इक्वेशन बनाना सिखाते हैं, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है अ पार्टिकल, इक्वेशन बनाना सिखा देता, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है टूवर्ड्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव towards the positive extreme, towards the positive extreme as shown। फिर बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन मतलब x की वैल्यू बतानी है, जैसे ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू माइनस, ये x इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है, मैसेज करो मैसेज करो, बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है, बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है, जो भी समझ में आया क्वेश्चन से बताओ जरा। देखो ये होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये होता है ईपी, ईपी, ठीक है, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो एमपी मतलब मीन पोजीशन, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, किधर जा रहा,
टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब ये किधर जा रहा है, इधर जाएगा, इधर इधर जाना चाहता है। अब आपसे बोला गया है इक्वेशन बताओ, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। हाँ भाई साहब, तो मेरी इक्वेशन क्या होती है, मैंने जनरल इक्वेशन लिखा, लेट्स से द जनरल इक्वेशन इज, जनरल इक्वेशन इज a sin ओमेगा t प्लस 5। अब मुझे ढूंढना क्या है, देखो a एम्पलीट्यूड दे दिया, साइन दे दिया, ओमेगा दे दिया, मुझे काम है इस फाई को ढूंढना। मेरा काम क्या है, फाई को ढूंढना। अगर फाई को ढूंढ लिया काम हो जाएगा। तो उसने क्या बोला है, t इज इक्वल टू 0 पे x कितना, 0। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे x 0, t इज इक्वल टू 0 पे x 0 यानी x 0, दिस इज a, दिस इज साइन ओमेगा t मतलब 0 प्लस 5। अच्छा, इसका मतलब 0, ये साइन फाई की वैल्यू कितनी आई, साइन फाई की वैल्यू 0। साइन फाई की कितने वैल्यू ऑफ 5 पे 0 आता है साइन, अगर साइन फाई 0 है तो फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दो वैल्यूज हो सकती हैं। पाई की दो वैल्यूज हो सकती हैं, 0 से 2 पाई की रेंज में, 0 और पाई। कितनों को समझ में आया, कितनों को समझ में आया ये, अरे साइन 0 डिग्री भी उतना ही, वन सॉरी सॉरी, साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो अब तो सर पंगा हो गया, अब क्या करें सर। अब देखो, एक काम ये कर सकते हैं, वेलोसिटी पता है मेरे को, हाँ, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, अगर अगर डिस्प्लेसमेंट साइन में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5। क्या मेरी बात सबको चमक रही। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 डालो जरा इसमें, इसमें मैं जब t इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ओमेगा कॉस 5। समझ में आ रहा, कितनों को समझ में आया। t 0 डाल दो, ओके, t 0 डाल दिया सर। सर उसमें फिर क्या पूछा है, बोल रहा है मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा और किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो मेरे दो रूट्स हैं, अगर मेरा फाई का वैल्यू 0 डिग्री है तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा ए ओमेगा 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री पॉजिटिव 1 होता है, पॉजिटिव 1 होता है। तो ओ भाई साहब समझ में आया, तो अगर मैंने फाई की वैल्यू 0 डाली तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, फाई की वैल्यू अगर मैं पाई डालूं या 180 डिग्री डालूं तो देखो क्या सीन बनता है, वेलोसिटी इज ए ओमेगा कॉस पाई। अब कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस ए ओमेगा। आपने क्वेश्चन में क्या बोला था, किधर जा रहा है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम के साइड जानी है तो वेलोसिटी क्या होनी है इधर, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी कि इसको रिजेक्ट मारो, इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट किया मतलब फाई की वैल्यू 0 थी। समझ में आया क्या, छापो इसको छापो।
श्रेया क्या सोच रही? वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब राइट साइड जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हुआ, सबने छापा। अरे इतना अभी डिफिकल्टी नहीं है, एकदम सिंपल है, थोड़ा वेट और करो, ऐसे 3-4 प्रॉब्लम और करेंगे, समझ में आ जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम बताया जाए वो सारे आपको करने हैं, वापस जितने भी क्लास में कराए जा रहे हैं वापस प्रॉब्लम करने हैं आपको। ओके, तो 5 0 डिग्री एक्सेप्ट हो गया, 5 पाई की वैल्यू रिजेक्ट, sin ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री, तो sin। ठीक है, ये खेल अपन ने क्यों खेला? ये खेल अपन ने पाई ढूंढने के लिए खेला, पाई की वैल्यू 0 डिग्री आती है। तो ये हो गया, v कितना हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा टी। ठीक है, अगर v पूछ ले और a पूछे तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा। वो फाई कट गया ना, फाई फाई की वैल्यू अपने को पता चल गई। ये कॉपी कर लो, कॉपी कर लो ये। ओके चलो, अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। आपसे बोले, एक्चुअली क्वेश्चन आएगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ करेक्ट इक्वेशन कौन सी है एसएचएम की। इक्वेशन ऐसी है, पार्टिकल स्टार्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन बतानी है, अगर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है और किधर की तरफ डायरेक्टेड है, द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम। बताओ जरा, जनरल इक्वेशन लिख लो। जनरल इक्वेशन क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिर्फ फाइव निकालना है, फाइव निकलते से ही गेम ओवर।
दरसाऊंगा। सोचो, आराम से सोचो, इजी है। कबीर ने दिया बस। अरे सिर्फ कबीर ने बताया। ये t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे? यहाँ पे। और किधर डायरेक्टेड है? ये नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ डायरेक्टेड है भाई साहब। t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है? 0 है। तो x इज 0, x इज 0, ये 0, ये a, ये साइन, ये 0, ये 5। इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी आई? फाई की वैल्यू वही पुराना केस, 0 डिग्री या पाई होगा, 0 या पाई होगा। वेलोसिटी कितना आएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो जब मैं इसमें फाई की वैल्यू 0 डिग्री डालूंगा तो v आ जाएगा पॉजिटिव a ओमेगा। जब मैं फाई की वैल्यू पाई डालूंगा, ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पे है ना, और t भी 0 डालना पड़ेगा, t भी 0 डालना पड़ेगा। तो यहां से v की वैल्यू आती है माइनस ए ओमेगा। माइनस ए ओमेगा है, मतलब ये किधर जा रहा? लेफ्ट तरफ। ये किधर जा रहा? अगर पॉजिटिव स्पीड होगी तो राइट की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ। तो आपका कौन सा आंसर है? ये राइट है, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज a sin ओमेगा t प्लस फाई। बोलो भाई, x इज a sin ओमेगा t प्लस फाई। इतना सबको समझ में आया? चार ऑप्शन दे देगा, एक ये दे देगा। अच्छा, इसको कुछ और लिख सकते क्या अपन? इसको कंडेंस कर सकते। तो आपका x जो आया दैट इज a sin ओमेगा t प्लस फाइव। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज माइनस ओमेगा t। ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, x इज प्लस a sin ओमेगा t, x इज माइनस a sin ओमेगा t। फिर और कुछ वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ। क्लियर है इतना? बढ़ जाए आगे। ये याद है क्या? यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन और यहाँ पे कॉस। कॉस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, साइन फर्स्ट और सेकंड में, टेन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता। ठीक है, तो ये पाई प्लस कर दिया, तो पाई प्लस कर दिया मतलब ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई।
तो ये पाई से ज्यादा तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, इस वजह से। ठीक है, एक और ट्राई मारो। हाँ वेरी गुड, एक और ट्राई करो। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या बोला है, पार्टिकल इधर है और पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किधर है, ए पे। t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल किधर है, ए पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और वो किधर जा रहा, वो लेफ्ट तरफ जा रहा। एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट particle is at positive extreme, positive extreme. Find 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 equation of SH, equation of SH। बताओ जरा, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू a पे है और वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। बताओ इक्वेशन कितनी होगी, सॉल्व करो। हाँ, अगर x आ गया तो v भी आ जाएगा आपको, जिसको x आ गया उसको v भी आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। देखो, अब मैं और आगे तरीके बताऊंगा तो और ज्यादा इजी लगेगा ये सब सवाल। ओमेगा टी प्लस पाई होता है, हाँ, तो t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है, a है। t इज इक्वल टू 0 पे x a है, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी दिस इज 0 ना, इसको पूरा 0 कर। अभी अभी घबराओ नहीं, ये 0 है तो ये कितना आया, साइन पाई की वैल्यू कितनी आई, साइन पाई की वैल्यू 1 आई, 1 आई तो पाई की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री भी हो सकता है और 273 भी हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है क्या, दिस कैन बी पाई बाई टू एज वेल एज 3 पाई बाई 2। 0 से पाई के बीच में दोनों वैल्यूज, ये सही कर रहा हूँ क्या, नहीं गलत किया, सॉरी, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, प्लस है प्लस, उस पर नेगेटिव होती है, उसमें नेगेटिव होती है, नहीं सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, दिस इज, इतना भी लिख सकते हो या इसको सिंप्लीफाई करके ये कॉस ओमेगा।
ये लिख लीजिए। आ गया सबको? वेलोसिटी EQ से भी आ रहा है। हाँ, वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका? वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी इज माइनस A ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो ध्यान से देखना, अगर t 0 डालूंगा तो ये तो 0 आ जाएगा, बट t की थोड़ी सी भी वैल्यू डाली ना, थोड़ा सा भी वैल्यू डाला तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका मतलब डायरेक्शन किधर होगा? आफ्टर t इज ग्रेटर देन 0 वेलोसिटी इज नेगेटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो किधर जा रही है? लेफ्ट की तरफ जा रही है। कितना समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ था? नेक्स्ट बढ़े। देखो लेफ्ट की तरफ जा रहा ना ये, t इज इक्वल टू 0, तो वहां से पता चल जाता है थोड़ा सा भी टाइम जैसे ही 0 से बाहर बढ़ेगा ये वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है। क्लियर इतना? नेक्स्ट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा मैथ्स जैसा है। छापा क्या? अब यार इसका मेरे को तुरंत हाथों हाथ आंसर चाहिए। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस a, x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस a। t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे और राइट साइड मूव कर रही है। बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे और राइट साइड पे मूव कर रही है। इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम इस केस में इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताओ। बेटा t इज इक्वल टू 0 पे नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम पाई कितना हो जाएगा? मेन मेन पंगा क्या है? x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ? x की वैल्यू सर माइनस a है। माइनस a है, ओके, तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया तो पाई हो गया। साइन पाई की वैल्यू -1, पाई की वैल्यू कितनी? 270 डिग्री या 3 पाई बाय 2। तो क्या आंसर आ गया? x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2। ये भी लिख सकते हो, या इसको सिंप्लीफाई करके ये कितना हो जाएगा? ये माइनस कॉस हो जाएगा।
माइनस कॉस। देखो इसमें टी जीरो डालो, टी जीरो डालो, टी जीरो डालोगे तो कितना होगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, पीछे नेगेटिव माइनस। कितनों को समझ में आया ये? कितनों बच्चों को समझ में आया कि हम गिवन कंडीशन में एसएचएम की इक्वेशन निकाल सकते हैं? अब वो क्या करेगा, आपको एक ही वैल्यू दे देगा। वो बोलेगा कि एम्पलीट्यूड इज 10 मीटर, एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे। वो आपको बोल दे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है, इसमें इसमें वो बोल दे कि x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, सॉरी सॉरी, दिस इज ए एम्पलीट्यूड की है, तो ये इसको कितना लिख सकते हैं, 0.1 मीटर। समझ में आ रहा है कि बेटा, अगर कंडीशंस में आपको दे दे, वो अगर कंडीशंस में दे दे कि ए की वैल्यू इतनी है, ओमेगा की वैल्यू इतनी है, तो बताइए क्या आंसर आएगा? अच्छा, अब ये ट्राई करो, इसकी इक्वेशन बता पाते क्या आप? सॉरी, थोड़ा सा स्लांट कर गया। ये x इज इक्वल्स टू 0 है, ये x इज इक्वल्स टू प्लस ए, ये x इज इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, और आपको दिया है समय समय शून्य पे पार्टिकल जो है वो a/2 पे है और राइट तरफ जा रहा है। समय शून्य पे पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल p यहाँ पे और राइट की तरफ जा रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम की इक्वेशन बताइए। t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल a/2 पे है और राइट की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। निकालो, आंसर आ जाएगा।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रियांशु का आ गया, कबीरा का। अरे फाई ढूंढना है, बाकी तो सब पता ही है। सारा गेम कहाँ का हो रहा, फाई का हो रहा। वेरी गुड। पाई जो है यार देखो ना, एक्स इज ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये ए बाई 2, ये ए, ये साइन 0 प्लस 5 कर दो। 5 का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री आ सकता है। और हाफ कितने पे होता, साइन हाफ कितने पे होता, एक 30 डिग्री पे होता, दूसरा कितने पे होता, दूसरा कितने पे होता भाई, 150 डिग्री पे। बट ध्यान से सुनो, ये अपना यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना क्या होगा, ये जब इधर आ रहा है और जब ये इधर जाता ना, इधर लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तब 150 होता। ये राइट की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, इसकी वजह से ये आ जाएगा एक्स इज ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय, ठीक है, पाई बाय कितना है, पाई बाय, दिस इज पाई बाय, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी देखोगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय। ध्यान से सुनो, टी को जब 0 डालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी ए ओमेगा कॉस पाई बाय 6। अगर ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, यानी कि अपना किधर जा रहा, ये इधर जा रहा, राइट तरफ, राइट। समझ में आ गया सभी को, इतना क्लियर है। इक्वेशन देख के सॉरी आपको कुछ कंडीशंस दी रहेंगी और आप इजीली इक्वेशन बता सकते हैं। क्लियर, ओके। चलो एक इक्वेशन आपको और कराते हैं, उससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा और बेटर। आई होप इक्वेशन सारी क्लियर है। अच्छा, कुछ ऐसा दिया हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is acted by a force F is equals to minus 10x, ठीक है, x is equals to minus 10x। find mean position, ठीक है, mean position and ओमेगा। ध्यान से सुनो, अब क्या दिया है, पहले तो ये देखो, ये एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं, ये इक्वेशन है, ये फोर्स लग रहा है, बताओ पहले बताओ ये एसएचएम है कि नहीं। ये एसएचएम है कि नहीं, एसएचएम की जनरल इक्वेशन क्या थी, ऐसा कुछ फॉर्म था। तो ये फोर्स इक्विलिब्रियम सॉरी मीन पोजीशन क्या होती है, एट मीन पोजीशन, अरे देखो ना यार, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से और नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव डालोगे तो फोर्स पीछे लगेगा,
ठीक है, एट मीन पोजीशन f शुड बी 0। तो मीन पोजीशन कितना हुआ, f इज इक्वल टू माइनस 10x है ना, ये कितने पे 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 आएगा। तो मीन पोजीशन कितनी हो गई, मीन पोजीशन इज 0। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, आपसे ओमेगा पूछा है, यानी कि f इज इक्वल टू माइनस 10x हो गया। तो इसको बोलते हो मास इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस 10x। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये मास कितना है, मास 2 है ना, तो a इज इक्वल टू माइनस 5x। a की वैल्यू कितनी होती थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई 5, ओमेगा की वैल्यू आई √5। छाप लो। समझ में आया, किसी को कुछ डाउट आ रहा है इसमें? हुआ सबसे? बढ़ जाऊं आगे? अरे कुछ यस नो बोला करो यार, क्या तुम लोग भी। एक सेकंड। अरे ठीक है, तुम लोग न्यूज देखते हैं क्या आजकल? मेहुल चौस में क्या था, चौस्की क्या था वो, चौकसी, देखे क्या? कोई डायमंड वाला बंदा पकड़ा गया। सही है यार, तुम लोग ठीक है, एकदम अपडेटेड रहते हैं। क्या बढ़िया स्कीन हो गया। सबको पता है केस? अच्छा डोमिनिक, अरे वाह, कबीरा सब, कितना मजा, मतलब मजा आ गया यार, क्या केस चल रहा है। देखो, नीरव मोदी तो पता है ना, नीरव मोदी और ये कुछ भांजा चाचा यही सब है, और मेहुल, ये लोग क्या किए, कुछ बैंक बैंक से पैसा लेके, अब इन्होंने क्या किया, इसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली। ठीक है, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप। अभी क्या हो गया, वहां पे सिटीजनशिप ले ली, तो अब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल सकती। ठीक है, वो दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। अब ये बंदा इतने दिन से कोई छोटे से आइलैंड नेशन है, वहीं पे मस्त एकदम चिल बैठा हुआ था। ठीक है, और अचानक अब वो जब बूढ़ा हो गया, गर्लफ्रेंड के साथ में कोई दूसरे छोटे आइलैंड पे चला गया। वहां पे उसने पुलिस ने उसको धर दबोचा, और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जेट प्लेन भेजा एक, देखो नवाब लोग हैं, जेट प्लेन भेजा है ताकि उसको वापस लेके आए इंडिया। ठीक है, जो भी आइलैंड्स है। अब कई बोल रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट न्यूज है, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ में वो दूसरे आइलैंड पे गया था, ठीक है, वो रियल में गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो इंडिया की कोई रॉ एजेंट होगी पक्का। ठीक है,
बेवकूफ को पता ही नहीं चला। मस्त केस सुनने में मजा आ गया, किस लेवल पे काम हो रहा है देखो। ये भी गया बेचारा, ये भी आने वाला होगा पता नहीं। एक और है, एक और आरआरबी टीम पता है क्या, बैंगलोर वाली टीम, उसका भी कोई पहले वाला मालिक, ये है मालिया। ये कितना मस्त है वैसे। एक्चुअली पता है बहुत सारे जो बिलियनर्स टाइप रहते हैं ना, जो घपला वपला करके भाग जाते हैं, तो नियरली रिपोर्ट थी 200-300, पता नहीं ज्यादा भी थे, 400-500 लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं 10 सालों में, इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं। बढ़िया, यहाँ से 1000-2000 करोड़ रुपया छुपाया फिर निकल गया। हाँ, विजय माल्या। अब ये तो बेचारा एकदम रेडी है कि भाई मैं सब पैसे देने को तैयार हूं, बस आप ले लो। चलो सही है, क्या मस्त चीज है कि वो पता ही नहीं चला। एक्चुअली पता है उसको, फ्लैट पे जाके उसको बहुत मारा, ठीक है, ये चला गया उधर मिलने गर्लफ्रेंड से, पता चला गर्लफ्रेंड में और लोग सब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं रॉ वाले एजेंट्स कि भाई आने दो, तो पीट पीट के फिर दूसरे आइलैंड ले गए। और अब देखो जल्दी से कोर्ट से आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए, बट देखो कितना मजा। जैसे ही इसको इसको पकड़ लिया गया, ठीक है, कस्टडी में, इसने डायरेक्टली जो क्या है, जो आइलैंड्स हैं, डोमिनिका और 2-3 जो और आइलैंड्स हैं, वहां पे लंदन से 4 लॉयर्स आए, ठीक है, वो लोग भी फ्लाइट से एकदम नहीं, मतलब खुद के जेट से, इसी ने बुला लिया होगा, इसके दोस्तों ने, इसके घर वालों ने, कि भाई बचाओ जरा। तो लॉयर वालों की भी बहुत ज्यादा इज्जत रहती है, किसी को गंदे काम करो और बचाना है तो लॉयर सबसे आगे। कोई है क्या कि तुम्हारे यहाँ कोई लॉयर वॉयर? लॉयर वालों को बहुत ज्यादा फीस रहती है भाई। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या टॉप के हाई कोर्ट्स में बहुत बढ़िया लॉयर हो तो क्या बताएं, मतलब बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत ज्यादा फीस, सैलरी नहीं रहती, फीस रहती एक ही ईयरिंग की। क्या अक्षय के हैं क्या? मेरे 2-3 दोस्त लोग हैं, वो सब जज बन गया। ठीक है, तुम लोग भी ट्राई करो कुछ। ओके। अच्छा वैसे देखो, कभी एक टाइम मिले ना आफ्टर, रॉ पे बुक्स हैं, ठीक है, तो रॉ पे मस्त बुक है, पढ़ना जरा कभी भी जब आफ्टर आईआईटी, ठीक है, टाइम मिले तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा इस लेवल पे काम होता है। अभी देख रहे पाकिस्तान में ये ये सब इन्हीं दोनों का काम होगा, मोदी और शाह का काम होगा। पाकिस्तान में एकदम सिचुएशन एकदम टेंस है, ठीक है, वहां पे भी सिविल वॉर जैसी कंडीशंस हो रही है, ठीक है। अब बेचारा पाकिस्तान इंडिया को समझा रहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से चलो, पीस, अमन शांति रहनी चाहिए आजू बाजू, ठीक है। ये दोनों इन लोगों का ही काम होगा कि भाई डिस्टर्ब करो। पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इकोनॉमी एकदम डाउन हो रही, ठीक है, अनाज के लिए दर दर भटक रहे हैं बेचारे, और देश में लोग लड़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। ये सबके पीछे इन्हीं का हाथ होता है। अगर एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, काउबॉयज ऑफ रॉ, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, बाद में पढ़ना, ठीक है, आईआईटी के बाद। जैसे काउबॉयज ऑफ रॉ, काउबॉयज, ठीक है। अच्छा ये देखो, नेपाल पता है कि नेपाल, नेपाल नेपाल भी डिस्टर्ब चल रहा है, कितना मजा है, देखते कि नहीं न्यूज? नेपाल, ये भी बेचारा डिस्टर्ब चल रहा है, भयंकर डिस्टर्ब चल रहा है, सरकार गिर गई, ठीक है, बीच में ही सरकार गिर गई। अब ये सरकार किसने गिराई? रॉ ने गिराई, इंडिया ने गिराई, मतलब क्यों गिराई? क्यों? थोड़ा सा भी स्टेबिलिटी आ जाए ना, ये उचकने लग जाता है, ये चाइना के साथ में थोड़ा मिलना जुलना ज्यादा कर देता है। तो अपन ने उनके, है तो ऐसे हिंदू ही ज्यादा वहां पे, उनको खिलाया, पार्टी वालों को खिलाया, बगावत कर दी पार्टी में, पार्टी टूट गई। वहां पे भी पार्टी है ना, वहां पे भी इलेक्शन इलेक्शन होते हैं, पार्टी है, पार्टी को 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, ये वाली पार्ट अलग होगी, ये पार्ट अलग, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, फिर वोटिंग चल रही, ये चल रही, एकदम डिस्टर्ब, पाकिस्तान है ही डिस्टर्ब। श्रीलंका में भी अपन
कम नहीं है, श्रीलंका में बहुत ज्यादा कांड किए हुए इंडिया। श्रीलंका ने, वो वहां में प्रेसिडेंट है, अभी तो वापस अच्छे संबंध हो गए, मतलब दोस्ती यारी बढ़ गई। तो वहां के प्रेसिडेंट ने जब था, राजपक्षा करके, राजपक्षा, ठीक है, वो तमिलियन ही रहते हैं, ठीक है। तो राजपक्षा में क्या हुआ, राजपक्षा के बाद में उसके जब इलेक्शन हुए तो रॉ ने पूरा उसका जो अपोजिट वाला बंदा है उसके साथ में करा के, और राजपक्षा को वो भी क्यों, और चाइना के साथ में थोड़ा ज्यादा उछलने लग गया। हाँ, महिंद्रा राजपक्षा, वेरी गुड, अच्छा है यार, तुम लोग को अच्छा नॉलेज। तो फिर उसने उसने स्टेटमेंट दिया था, इसने स्टेटमेंट दिया था जो पहले प्रेसिडेंट था कि रॉ हैज हैंड इन माय लॉस, ठीक है। तो वही है, ये सब चीजें ना गपचुप गपचुप चलती रहती है। अफगानिस्तान बेचारा वैसे डिस्टर्ब है, वहां पे तो अपने को शांति लानी है। बांग्लादेश को अपन ने थोड़ा संभाल रखा है कि बांग्लादेश में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो सबसे बेस्ट है पाकिस्तान की सिचुएशन। पाकिस्तान अभी स्टेटमेंट अगर पढ़ते हो, इज टीचिंग अस पीस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पहले तो नहीं था, पहले तो बहुत ज्यादा उछकता था। देखो इन लोगों को है ना, जो है ना, खराब लोगों को, चाइना भी है, चाइना भी बहुत ज्यादा उछक रहा है। देखो ज्यादा दिन नहीं है, चाइना भी जो है पहले कभी भी कुछ भी कर लेता था। देखो मेन क्या है ना, चाइना चाइना डोकलाम पता है क्या, डोकलाम नाम तो सुना होगा, डोकलाम डोकलाम सुना क्या? ओके, देखो ये ऐसा नेपाल है इधर, ठीक है। नेपाल के यहाँ वैसे तिब्बत विब्बत ये सब स्टार्ट हो जाता है, डोकलाम है कुछ भी। तो क्या हुआ, इधर डोकलाम पे आके इन्होंने, चाइना वालों ने कुछ किया, तो इंडिया ने क्या किया, चाइना एकदम मुर्गे की तरह नजर आता है, मुर्गे की तरह, ठीक है। भूटान भूटान तो हाँ काफी, हाँ भूटान के इधर, हाँ वेरी गुड। तो चाइना एकदम मुर्गे की तरह उसका स्ट्रक्चर है, तो वहां पे वो सी है। अब क्या हुआ, जैसे ही डोकलाम पे, मतलब इनका रोज का ही रहता था ना पहले, हमेशा ये कुछ ना कुछ नाटक करते रहते। तो इस बार क्या हुआ, थोड़ी ज्यादा सिचुएशन हुई, तो भैया प्राइम मिनिस्टर ने पूरा नेवी लगा दिया कि भैया तुम्हारी नेवी जो है, हमारी नेवी जो है इसी शिप में रहे, मतलब इसी सी में रहेगी, और अगर यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश करी तो समझ लेना, शंघाई, शंघाई पता है, शंघाई, शंघाई इज मुंबई ऑफ चाइना, शंघाई गया मान लो, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल पे सब काम चलते रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों पागल लोग हैं, शाह और मोदी एकदम पागल लोग हैं, शाह और मोदी एकदम किसी को, इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना भी पागल है, कभी कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही होना पड़ेगा। हमारे एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, बेचारे क्या बोलते थे खुद को नहीं पता था। चलो देखो, आप लोग ट्राई मारना, ठीक है, जैसे आईआईटी हो जाए आप लोग भी ट्राई करना, आईएएस वाईएएस निकालो, देश चलाओ, बिजनेसमैन तो बनना ही है वैसे। चलो कहाँ गए अपन, हाँ भाई, ये यहाँ तक तो हो गया था ना आपका। अब एक इक्वेशन और बताता मैं, इसमें f इज इक्वल्स टू -5 x इज ये इतना, ठीक है। फाइंड मीन पोजीशन, फाइंड मीन पोजीशन, ठीक है, एंड मास इज इक्वल्स टू 1 kg. Find f is equals to this and mass is this, find mean position and omega. ठीक है, इसको सॉल्व करो और सेंड करो मुझे, इसको सॉल्व करो और सेंड करो मुझे। और नेक्स्ट लेक्चर किसका है, एसएस सर का। नेक्स्ट लेक्चर किसका है, एसएस सर का है नेक्स्ट लेक्चर।
नेक्स्ट लेक्चर एसएस सर का है। नेक्स्ट लेक्चर एसएस सर का है, एसएस सर की लिंक पे आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो है एसएस सर का है, इसको सॉल्व करके सेंड करो। ओके, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ। सेंड करो, व्हाट्सएप पे सेंड करो। ठीक है, आज की मीटिंग यहीं पे कंप्लीट करते हैं।